एनसीईआरटी के शब्दों में कहें तो भूगोल यथार्थता यानी रियलिटी को उसकी समग्रता में, उसके स्थानिक परिप्रेक्ष्य यानी स्पेशल पर्सपेक्टिव में समझने में मदद करता है। यानी भूगोल सिर्फ अंतर नहीं देखता, बल्कि उन अंतरों को एक बड़ी तस्वीर में फिट करके देखता है कि वो सब कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और एक रोचक तथ्य यहाँ प्रीलिम्स के लिए ये भी है कि एनसीईआरटी कहता है एक अच्छे भूगोलविद्ता में गणितीय कौशल भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे अक्षांश देशांतर समझने के लिए, मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप प्रोजेक्शंस बनाने के लिए, और कलात्मक कौशल भी। कलात्मक मतलब? जैसे अच्छे नक्शे बनाने के लिए, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं। ये भूगोल के मल्टी फैसेटेड स्वभाव को दिखाता है। इस एकीकरण यानी इंटीग्रेशन वाले पहलू पर थोड़ी और बात करते हैं। एनसीईआरटी ये भी कहता है कि भूगोल का रिश्ता प्राकृतिक विज्ञानों नेचुरल साइंसेस जैसे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इनसे भी है। और सामाजिक विज्ञानों सोशल साइंसेज जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनसे भी गहरा है। हाँ, तो ये होता कैसे है? मतलब ये जुड़ाव कैसे काम करता है? देखिए, भूगोल इन सभी विषयों से जानकारी मतलब डेटा लेता है और उसे स्थानिक संदर्भ में संश्लेषित यानी सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए भूगोल और इतिहास का संबंध देखिए। एनसीईआरटी बताता है कि कैसे भारत के भूगोल ने उसके इतिहास को शेप किया है। उत्तर में हिमालय ने हमेशा एक प्राकृतिक बाधा, एक नेचुरल बैरियर का काम किया। हाँ, वो तो है। लेकिन उसी हिमालय के दर्रों यानी पासेस से मध्य एशिया से लोग भारत आए, चाहे वो प्रवासी हों या आक्रमणकारी। हमारी लंबी तटरेखा जो कोस्टलाइन है, उसने हमें समुद्री रास्ते से दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ा। और ये भी तो है कि नौ संचालन तकनीक, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, जो खुद भूगोल का ही एक हिस्सा है, उसने यूरोपीय शक्तियों को समुद्री मार्गों की जानकारी दी और इसी वजह से उन्हें भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कई देशों पर कब्जा करने में मदद मिली। बिल्कुल। यानी इतिहास की घटनाओं को उनके भौगोलिक संदर्भ के बिना पूरी तरह समझना मुश्किल है। बिल्कुल। अब राजनीति विज्ञान से इसका रिश्ता देखिए। एनसीईआरटी कहता है राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी राज्य स्टेट को एक स्थानिक इकाई, एक स्पेशल यूनिट के रूप में देखता है और लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अब सोचिए यूपीएससी मेंस में कैसे सवाल आते हैं। क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म की भावना या अलग राज्य की मांगों से जुड़े सवाल, जैसे 2013 GS1 का प्रश्न 18 था, या फिर सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर मैनेजमेंट की चुनौतियां जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जैसा 2013 GS3 के प्रश्न 25 में पूछा गया। हाँ, ये तो बहुत प्रासंगिक उदाहरण है। इन सभी मुद्दों के मजबूत स्थानिक और राजनीतिक भौगोलिक आयाम हैं। मतलब ऐसे सवालों का विश्लेषण करने के लिए ये समझना जरूरी है कि किसी क्षेत्र में जातीय समूह यानी एथनिक ग्रुप्स कैसे बसे हुए हैं, संसाधन कहाँ हैं, या ऐतिहासिक शिकायतें क्या रही हैं। हाँ, और इन सब का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी करता है। भूगोल यहाँ वो जरूरी स्थानिक संदर्भ, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट मुहैया कराता है। इसी तरह अर्थशास्त्र से इसका संबंध देखिए। एनसीईआरटी आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग जैसी आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक पहलुओं से जोड़ता है। और यूपीएससी से कैसे परखता है? उदाहरण देखिए, 2013 GS3 का प्रश्न 9A खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन पर प्रभाव के बारे में था। प्रश्न 10 GST के कार्यान्वयन पर था। प्रश्न 4 खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर था। इन सभी मुद्दों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल सिर्फ अपनी सीमाओं में बंधा विषय नहीं है, ये तो एक पुल की तरह काम करता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग विषयों से ज्ञान लेकर उन्हें एक स्थानिक फ्रेमवर्क में पिरोता है। और मेंस के उत्तरों के लिए ये क्षमता अलग अलग पहलुओं जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय को उनके स्थानिक संदर्भ में जोड़कर देख पाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और प्रीलिम्स के लिहाज से मुख्य शब्द जैसे स्पेशल सिंथेसिस, होलिस्टिक अप्रोच और बुनियादी गणितीय भूगोल की समझ जैसे लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, मैप प्रोजेक्शंस, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि भूगोल का अन्य विषयों से कैसा अंतर संबंध है।
इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स कैसे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भूगोल की शाखाओं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को देखते हैं और ये भी समझते हैं कि ये यूपीएससी सिलेबस से सीधे तौर पर कैसे जुड़ती हैं। एनसीईआरटी अध्याय 1 बताता है कि भूगोल के अध्ययन के 2 मुख्य तरीके